हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल संघर्ष आईक्यू पे। अगर हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड 62 रिलीजियस ग्रुप्स अरोज हुए। उनमें से एक था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो कि इमर्ज हुए एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म ग्रुप्स। तो आज की क्लास में हम बुद्धिज्म की हिस्ट्री, बुद्धिज्म का राइज एंड बुद्धिज्म की टीचिंग्स, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल, आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म को पढ़ने वाले हैं। अगर हम गौतम बुद्धा की बात करें तो इनका बर्थ नेम था सिद्धार्थ और इनका जन्म हुआ लुम्बिनी गार्डन्स, कपिलावस्तु में, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है। उनके फादर का नाम था सुतोदना, जो कि थे हेड ऑफ साक्यस, एंड ये क्षत्रिय थे। इनका वर्ण था क्षत्रिय। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म वाज द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणस over other varnas like Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, and hence बुद्धिज्म में बिना कास्ट कंसिडरेशन के लोगों को इंडक्ट किया गया। उनकी मदर का नाम था माया, जिनकी डेथ हो गई थी उनके बर्थ के विद इन अ वीक, जिसके बाद उनकी आंट गौतमी ने उनका केयर किया। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, जो कि एक कोसलन प्रिंसेस थी। सन का नाम था राहुला। उनके टीचर्स थे अर्ध कलमा, जिन्होंने टॉट किया मेडिटेशन, और रुद्राक्का, जिन्होंने सिखाया उन्हें उपनिषद के बारे में। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है टीचर्स का। उनके फेवरेट्स वो बोलते थे मगधी एंड पाली, एंड उनके फेवरेट स्टूडेंट्स थे अनंदा एंड उपाली। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इन फैक्ट्स का ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और एट द एज ऑफ 35 गौतम बुद्धा रीच्ड बोध गया, sat under a peepal tree alongside river Niranjana and attained nirvana. निर्वाणा इज द पाली टर्म फॉर मोक्ष। तो 35 साल की उम्र में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उसके बाद उन्हें बुद्धा कहने लगे लोग। और फर्स्ट सर्मन, सर्मन मीन्स डिस्कशन, उन्होंने की सारनाथ में इन अ डियर्स पार्क। एट द एज ऑफ 80 इन कुशीनगर ही अटेन्ड महापरिनिर्वाणा एंड वॉज क्रीमेटेड बाय मल्लास। कुशीनगर कहाँ पे है? यूपी में है। तो ये इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं उनकी टीचिंग्स। तो फर्स्ट है एट फोल्ड पाथ और अष्टांगिक मार्ग, जिसे बोलते हैं बुद्धास धम्म चक्र। इसमें है राइट नॉलेज, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन, राइट एफर्ट, राइट इंटेंशन एंड राइट माइंडफुलनेस। सो दिस इज बुद्धास धम्म चक्र। एंड थ्री concepts of Buddha are Buddha, we should completely surrender to the current leader, that was Buddha. Sangha means organization, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे मॉन्क्स के लिए। इसमें मेल को बोलते थे भिक्षु एंड फीमेल को बोलते थे भिक्षुनी। सो दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन। एंड धम्मा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट्स, बुद्धा's धम्म चक्र। एंड these are the four cardinal virtues that was very close to his heart. First is Maitri, that is we should love all. Karuna मतलब compassion. Mudita, joy over other success. And upeksha, inner peace. And three mudras: abhay mudra, fearlessness; ध्यान मुद्रा, meditation; and भूमि स्पर्शा, surrender to mother earth. अगर हम देखें तो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि बुद्धिज्म की टीचिंग हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। एज यू कैन सी, ये डेली लाइफ में कि सबको प्यार करना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, इनर पीस होना चाहिए, जो आजकल हम अपनी लाइफ में मिस करते हैं। हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करनी चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड अदर टीचिंग्स लाइक एनीवन कैन अटेन मोक्षा एट द एज ऑफ 15. Do not give importance to Atman, that is soul. He believed in hell, heaven, karma, dharma, rita and rebirth. Overcome your past. हम अपने पास्ट को एज ए बैगेज लेके चलते हैं आजकल की लाइफ में। तो ही सेड ओवरकम योर पास्ट। क्रिटिसाइज वर्ना एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ये तो हमने पहली स्लाइड में देखा था कि वन ऑफ द रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म वाज कि इसकी डोमिनेशन थी अदर वर्नर्स पे। एंड ही परमिटेड वुमेन लेटर। स्टार्टिंग में उन्होंने वुमेन्स को परमिट नहीं किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट लेटर उन्होंने परमिट किया था। एंड द फर्स्ट वाज गौतमी, हिज आंट। बट स्लेव्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड मनी लेंडर्स को उन्होंने परमिट नहीं किया था। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर हम बुद्धिज्म के राइज की बात करें तो बुद्धिज्म का राइज हुआ मगधा किंगडम में।
जो कि वन ऑफ द 16 महाजनपदास था। बिम्बिसारा थे जिसने कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म में आफ्टर ही मेट बोथ महावीरा एंड बुद्धा। उसके बाद उनका सन था अजात शत्रु, जो खुद बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ आफ्टर ही मेट बोथ महावीरा एंड बुद्धा। और उन्होंने बुद्धा की डेथ के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को कन्वीन किया इन 483 बीसी एट राजगीर। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? 483 बीसी एट राजगीर। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट ये याद रखना है कि अजात शत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। उसके बाद आया कालसोका, जो कि शिशुनागा डायनेस्टी। बिम्बिसारा और अजात शत्रु थे हर्यंका डायनेस्टी के, और कालसोका थे शिशुनागा के। ये हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हमें इतना ध्यान रखना हमें। और इन्होंने कन्वीन की सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 383 बीसी एट वैशाली। सो यू कैन सी फर्स्ट काउंसिल हुई 483 में बीसी में राजगीर में, और सेकंड हुई 383 बीसी 100 साल बाद एट वैशाली। मगध किंगडम के बाद मौर्यन इंपायर में अभी बुद्धिज्म राइज पे रहा। हम देख सकते हैं कि अशोका ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए बाय मॉन्क उपगुप्ता इन 258 बीसी। उसके बाद उन्होंने अपने सन एंड डॉटर को सिलोन, जो कि प्रेजेंट डे श्रीलंका है, वहां पे सेंड किया टू स्प्रेड बुद्धिज्म। एंड उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई इन 250 बीसी एट पाटलिपुत्रा। सो यू कैन सी चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, और उनमें से तीन तो इसी टाइम के अराउंड हुई थी, 483 बीसी, 383 बीसी एंड 250 बीसी। उसके बाद पोस्ट मौर्यस के टाइम पे भी बुद्धिज्म राइज पे रहा। यू कैन सी इंडो ग्रीक रूलर मिलिंदा, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, और उन्होंने स्थापना की एक नए स्कूल ऑफ आर्ट की, दैट इज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि एक स्कल्पचर स्कूल था। और फर्स्ट स्टैचू एज ए पर्सन बना था बुद्धा का। उस टाइम पे बुद्धा गॉड नहीं माने जाते थे, बुद्धा को गॉड बनाया कनिष्का ने, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। बट उस टाइम पे बुद्धा एज ए पर्सन फर्स्ट स्टैचू बना था, एंड एज अ गॉड शिवा का स्टैचू बनाया था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आए कुशांस, जो जिसका मेन रूलर था कनिष्का, जो कि कन्वर्ट हुआ बुद्धिज्म में बाय मॉन्क कश्यप माठंगा एंड सेंट हिम टू चाइना टू स्प्रेड बुद्धिज्म। कश्यप माठंगा को कनिष्का ने चाइना में भेजा, और चाइना ने अडॉप्ट किया महायाना बुद्धिज्म। और उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी इन 70 टू 80 एट कुंडलवाना। अब हम देख सकते हैं कि अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी 250 बीसी में। तो इतने साल बाद हुई है बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और यहीं पे होता है बुद्धिज्म का स्प्लिट इनटू महायाना एंड हीनायाना। महायाना में बुद्धा को एज अ गॉड माना जाता था, और हीनायाना में बुद्धा को एज अ टीचर माना जाता था। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे जब हम बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप टेंशन मत लेना इसकी। इसको हीनायाना को बुद्धा को एज अ टीचर माना जाता था। उसके बाद हम अगर गुप्तन इंपायर की बात करें, स्टार्टिंग में गुप्तन इंपायर में भी बुद्धिज्म राइज पे रहा, बट लेटर गुप्तास के टाइम पे अराउंड जब लेटर 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम फाहीन ने लिखा द रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिज्म इन द वेस्ट, और उन्होंने इसमें लिखा कि बुद्धिज्म इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया, बिकॉज उस टाइम पे बुद्धिज्म का नया इमर्ज हुआ वज्रयाना बुद्धिज्म, जिसमें यूज ऑफ तंत्रा एंड मंत्रा हुआ टू अटेन निर्वाणा, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बताया, कपिलावस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये हम सारे पढ़ चुके हैं। कपिलावस्तु में उनका बर्थ हुआ था, बोध गया में उन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया था, सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमन किया था, और कुशीनगर में उनका क्रीमेशन हुआ था। उनके बाद चंद्रगुप्ता टू का सन कुमार गुप्ता ने एस्टेब्लिश की नालंदा यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन महायाना बुद्धिज्म। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस किंग ने बनाई थी। So this is a additional information. Let me just erase this first. So अब तक हमने जो किंगडम देखे वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में किंगडम थे, बट साउथ इंडिया में भी सतवाहनास, जो कि इमर्ज हुए 150 बीसी से 350 एडी के टाइम पे, इसी टाइम पे पोस्ट मौर्य और गुप्तास के टाइम पे। वहां पे इमर्ज होता है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इन 130 एडी बाय गौतम पुत्र सातकर्णी एज अ स्कल्पचर स्कूल,
जहाँ पे बोधिसत्वस कार्व्ड हुए और जातकास डिपिक्ट हुए। बोधिसत्वस मतलब जो अपना निर्वाणा छोड़ के दूसरों का निर्वाणा अचीव करवाते हैं, और जात का मतलब स्टोरीज ऑफ बुद्धा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। सतवाहनास इसी टाइम पे आए थे, पोस्ट मौर्यस और गुप्तस के टाइम पे। और बोधिसत्वस काव्य हुए और जातकास बुद्धा की स्टोरीज, एंड बोधिसत्वस जो दूसरों का निर्वाणा करवाते हैं अपना निर्वाणा छोड़कर। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हर्षा। उसके बाद हर्षा के टाइम पे भी बुद्धिज्म रहा। बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए बाय मोंग राधा गुप्ता। और सेकंड चाइनीज पिलग्रिम जो कि ह्यून सैंग थे, उन्होंने इंडिया विजिट किया। फर्स्ट कौन थे? फाहीन। और इन्होंने स्टडी किया एट नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर 5 years एंड रोट इज बुक सीयूकी इन 629 AD। नालंदा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, किसने बनाई थी? कुमार गुप्ता ने। गुप्तन रूलर कुमार गुप्ता ने, फॉर महायाना बुद्धिज्म, बेस्ड ऑन महायाना बुद्धिज्म। उसके बाद आए राजपूत। राजपूत के टाइम पे पालास ऑफ पाटलिपुत्रा, यहाँ पे इमर्ज होता है पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो कि बेस्ड है वज्रयाना बुद्धिज्म पे। पेंटिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अलग से अच्छे से, तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। और एक रूलर थे धर्मपाला, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया विक्रमशिला एंड ओदांतीपुरी यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। तो तीन यूनिवर्सिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नालंदा जो बनाई थी कुमार गुप्ता ने, एंड धर्मपाला ने बनाई थी विक्रमशिला एंड ओदांतीपुरी यूनिवर्सिटी। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज का ध्यान रखना है। और एक मोनेस्ट्री बनाई थी गया में। बट अगर हम बात करें राजपूत, 12th century AD तक आते आते बुद्धिज्म प्रैक्टिकली एक्सटेंट हो गया था इंडिया से, जो कि हम डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में पढ़ेंगे। नाउ सी दिस फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं बट रिवीजन के लिए। फर्स्ट कहाँ हुई थी? 483 BC। राज के किंग कौन था? अजातशत्रु, जो कि था बिम्बिसारा का सन, मगध किंगडम। सेकंड कहाँ हुई थी? 383 BC विशाली, कालसोक्का। थर्ड 250 BC पाटलिपुत्रा, अशोक का। एंड फोर्थ 72 AD कनिष्का ने करवाई थी, और यहीं पे हुआ था स्प्लिट महायाना और हीनायाना के बीच में। तो ये कुछ टेक्स्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। सुत्त पित्त होता है कि टीचिंग बाय अनंदा। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था बुद्धा के दो फेवरेट स्टूडेंट्स थे, अनंदा एंड उपाली। अनंदा ने टीचिंग्स लिखी थी सुत्त पित्त में अपनी, और विनय पातका में उपाली ने मॉन्क्स के लिए रूल्स लिखे थे, रूल्स एंड टीचिंग्स। एंड अभिधम्म पित्त में जातका टेल्स, मतलब लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इसका स्प्लिट देखते हैं। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कनिष्का के टाइम पे हुई थी 72 AD में, यहाँ पे हुआ था स्प्लिट बुद्धिज्म का। और महायाना में बोलते थे बुद्धा को एज गॉड, हीनायाना में एज टीचर। और 24 इनकारनेशन ऑफ बुद्धा, जिसमें से 24th है मैत्री, जो अभी तक नहीं आई। और बोधिसत्वस, इंपॉर्टेंट बोधिसत्वस थे पद्मपानी, वज्रपानी, मंजूश्री एंड अविलोकतेश्वरा। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। और ये येलो रॉब्स पहनते थे, ये रेड रॉब्स पहनते थे। और हीनायाना को थेरेवाड़ा बुद्धिज्म भी बोलते थे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें, तो इसे क्राफ्ट किया था अशोका ने। एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर दो में डिवाइडेड था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड अशोकन आर्किटेक्चर। इस टाइम पे जो आर्टिशियंस थे वो थे एक्सपर्ट्स। और यहीं पे हुआ था इंट्रोडक्शन ब्रिक एंड स्टोन आर्किटेक्चर बाय अशोका। इससे पहले होते थे वुडन पैलेसेस। तो इसको पढ़ते हैं हम। पहले है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, जिसको क्राफ्ट किया था अशोका ने, और इसके 3 फीचर्स थे। फर्स्ट वाज स्टूपा। सो दिस वाज अ फ्यूनरल माउंड जहां पे डेड के एशेस बरीड किए जाते थे। ये ओनली बुद्धिस्ट पीपल को दिया जाता था, और इसकी डायग्राम हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। सेकंड वाज चैत्य, जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप थी फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। एंड थर्ड वाज विहारा, जो कि रेस्ट हाउस था मॉन्क्स के लिए। अब इसको डायग्राम में देखते हैं। सो दिस वाज ए स्तूपा, ये ओनली बुद्धिस्ट पीपल को दिया जाता था, और इसके 4 फीचर्स थे। फर्स्ट इज अंडा, जो कि एक सेमी सर्कुलर डोम था। सेकंड वाज हर्मिका, जो कि एक फ्लैट स्लैब थी जहां पे एशिस को रखा जाता था। ये यहाँ पे रखे जाते थे एशिस डेड के। थर्ड वाज यष्टि, जो कि एक वुडन रॉड थी, और उसके ऊपर थी 3 छतरी। दिस इज
1 2 3 जो डिपिक्ट करता था बुद्धा, संघा एंड धम्मा को, थ्री कंसेप्ट ऑफ बुद्धा। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड एग्जाम्पल इसकी है सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है और एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। स्तूपा होता था जहां पे डेड के, जो कि बुद्धिस्ट पीपल को दिया जाता था, उसके एशेज रखे जाते थे। लैंड सरफेस पे था अंडा सेमी सर्कुलर डोम, उसके ऊपर था हर्मिका, यहीं पे रखे जाते थे एशेज। उसके ऊपर थी वुडन रॉड यष्टि एंड छत्रीस दैट डिपिक्ट बुद्धा, संगा एंड धम्मा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड में हम चैत्य और विहारा को भी देखते हैं। सो दिस वाज अ चैत्य जिसमें 3 सेक्शंस होते थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे दिस वाज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। फर्स्ट सेक्शन में मॉन्क्स जिन्होंने ऑलरेडी निर्वाणा अचीव किया था वो वर्शिप करते थे। सेकंड सेक्शन में जिनका निर्वाणा अभी चल रहा है वो वर्शिप करते थे, और थर्ड सेक्शन में बिगिनर्स। और दिस वाज द एंट्रेंस। और फर्स्ट सेक्शन में ही होता था स्तूपा। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज विहारा, दैट इज अ हॉस्टल और रेस्ट हाउस फॉर मॉन्क्स। ये चैत्य के पास ही होता था और इसका हेड होता था आचार्य, जो कि अलॉट करता था क्यूबिकल्स मॉन्क्स को। तो यू कैन सी दिस वाज द एंट्रेंस टोरना, एंट्रेंस को टोरना बोलते थे। और दिस इज ओपन कोर्टयार्ड, और ये है मोनोलिथिक बेडरॉक, यहीं पे वो लोग सोते थे। और दिस इज अ स्लीपिंग क्यूबिकल। सो ये डायग्राम्स अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं, लिखने वाला पेपर दे रहे हैं, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड दिस इज अजंता केव, एज यू कैन सी। चैत्य के पास ही होता था विहारा, और उसके बीच में थी गुप्तन पेंटिंग्स, जो कि बहुत बाद में आई थी, बट मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे थी गुप्तन पेंटिंग्स चैत्य और विहारा के बीच में। तो इस डायग्राम को भी अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर, हमने पढ़ा था कि दो में डिवाइडेड था, फर्स्ट वाज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड सेकंड वाज अशोकन आर्किटेक्चर। तो अब हम अशोकन आर्किटेक्चर देखते हैं। पहले 3 फीचर्स सेम ही थे जैसे हमने पढ़े थे। उसमें ऐड हुए पिलर्स, डिस्क स्टोन्स एंड स्कल्पचर्स। अगर हम पिलर्स देखें, सो दीज वर टेपरिंग टॉल टावर्स विद द ब्रॉड बेस। बेस इसका ब्रॉड होता था और इस पे धम्मा इंस्क्राइब्ड होता था। अशोका ने एक नए रिलीजन की स्थापना की थी, धम्मा, जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस होती थी धम्मा। और इसके 4 फीचर्स थे, दैट वाज शाफ्ट, जिसपे इंस्क्रिप्शंस इंस्क्राइब्ड थी। अबैकस, जो कि ऑप्शनल था, बस एक डेकोरेटिव एलिमेंट था। एंड कैपिटल, जो कि एक डेकोरेटिव एलिमेंट ही था, बट ये कंपल्सरी था। और उसके ऊपर था क्राउनिंग एनिमल, जहाँ पे लॉयन या एलिफेंट या बुल, लॉयन, एलिफेंट या बुल को रखा जाता था, डिपिक्ट किया जाता था। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, द लॉयन कैपिटल एट सारनाथ इन यूपी। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका कहाँ पे है, तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका है सारनाथ और यूपी में। उसके बाद डिस्क डिस्क स्टोन्स ऑफ अशोका, मोनोलिथिक स्टोन्स होते थे जहाँ पे लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा को कार्व किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, भरूच डिस्क स्टोन इन मध्य प्रदेश, the Yaksha at Pakham in Bihar and the Yakshini at Didharganj in Bihar. These were the sculptures. So this was the Ashokan architecture during Mauryas. Next is post-modern architecture. तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो स्तूपा थे, चैत्य थे और विहारा में, उसमें चेंजेस आए और 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट इमर्ज हुए। फर्स्ट इज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक्स के टाइम पे ये इमर्ज हुआ था। इंडो ग्रीक्स के टाइम पे इस पे फॉरेन इन्फ्लुएंस था। दिस वाज अ स्कल्पचर स्कूल, एंड इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोलते हैं क्योंकि बुद्धा को हाफ इंडियन दिखाया गया था एंड हाफ ग्रीक बुद्धा। एग्जाम्पल, द गंधारा स्टैंडिंग बुद्धा। फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज हुआ जिसको कनिष्का ने पैटर्नाइज किया इन 72 एडी। 72 एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। सो दिस वाज अ सेकुलर स्कूल ऑफ आर्ट जिसमें साइविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सबको कार्व किया गया था। और 2 पोस्टर्स ऑफ बुद्धा सिग्निफाई थे, सारनाथ सीटेड बुद्धा सिटिंग पोजीशन में एंड बामियन स्टैंडिंग बुद्धा। बामियन स्टैंडिंग बुद्धा कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। और सारनाथ हमने पढ़ा था यूपी में। और फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट मैंने पढ़ाया था, साउथ इंडिया में सतवाहनास थे, उसमें बोधिसत्वा जो खुद का निर्वाणा छोड़कर दूसरों का निर्वाणा करवाते हैं। और इसकी एग्जाम्पल है सीटेड बुद्धा अमरावती। और फिर चेंजेस हुए थे स्तूपास में।
चैत्या में स्तूपा की जगह बुद्धा की इमेज लाई गई, और विहारा में भी ओपन कोर्टयार्ड में बुद्धा की इमेज को इरेक्ट किया गया। तो चेंजेस पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे स्तूपा, चैत्य और विहारा में चेंजेस किए गए, और 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट इमर्ज हुए। दैट वाज गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि इंडो ग्रीक्स के टाइम पे हुआ था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, कुशांस, कनिष्का वाज द रूलर, एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि साउथ इंडिया में था। तो इन स्कूल ऑफ आर्ट का भी ध्यान रखना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म की बात करें, तो वन ऑफ द मेन रीजन वाज वज्रयाना बुद्धिज्म, जो कि गुप्त एम्पायर के टाइम पे अराउंड 6th century AD के टाइम पे इमर्ज हुआ, यूज ऑफ तंत्रा एंड मंत्रास टू अटेन निर्वाणा। By 7th century AD, Buddhist monasteries became centers of corrupt practices. Corruption होने लगा. Several instances of persecution of Buddhist, हजारों में बुद्धिस्ट का persecution हुआ in thousands. And by 12th century AD, Buddhism became practically extinct in India. Now let us see some practice questions. Which of the following stupas is not located in India? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुराधापुर स्तूपा, जो कि प्रेजेंट डे श्रीलंका में है, और इसको बोलते हैं जेतावरण्यम। तो इसका चीज का भी ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्तूपाज इन द वर्ल्ड। अनुराधापुर स्तूपा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्तूपाज इन द वर्ल्ड, तो इसको ध्यान रखना। और फर्स्ट 3 है आंध्र प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग केव चैत्य इज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र? तो हमने पढ़ा था चैत्य, अजंता एंड अलोरा, जो कि महाराष्ट्र में थे, तो ये सब भी महाराष्ट्र में है। केव चैत्यस, नासिक, भाजा एंड कार्ले, ये सब महाराष्ट्र में ही है, प्लस अजंता एंड अलोरा। Which of the following pairs of Ashokan pillars and their locations is incorrect? Lion capital, Sarnath, correct. Elephant capital, Sankisa, correct. City line pillar, Vishali. Actually, this is a trick question because जो बुल कैपिटल थी वो रामपुरवा बिहार में ही डिस्कवर की गई थी। रामपुरवा इज इन बिहार, बट एट प्रेजेंट ये लोकेटेड है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। इसको वहां पे लाया गया राष्ट्रपति भवन में। सो दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन। बाकी लॉयन कैपिटल सारनाथ हमने पढ़ा यूपी में है, सनकीसा भी है यूपी में, और वैशाली कहाँ पे है? बिहार में। तो ये अशोकन पिलर्स है, इस पे क्वेश्चन बहुत ही आता है, रेपिटेशन में आता है क्वेश्चन, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। द इनकम्प्लीट रॉक कट स्कल्पचर ऑफ द धौली एलिफेंट इज लोकेटेड इन? तो ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर था जो लोकेटेड है उड़ीसा में, द धौली एलिफेंट। The Bagram standing Buddha is located in, so this is located in अफगानिस्तान। हमने पढ़ा था बामियन स्टैंडिंग बुद्धा, वो भी अफगानिस्तान में था। So that is it for this class. इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you and best wishes for your exams.